अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई शख्स आपसे कर्ज लेता है, पैसे लेता है और आपके पास आपको कोई चेक वगैरह में डील नहीं होती आपकी, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं होता, आप लिखवाते नहीं है कोई, लेकिन वो फिर उनसे पैसे देने से वो इनकारी करने लग जाता है जब उससे पैसे लेने जाते हैं आप, तो इस सूरत में आप किस तरह आप अपने पैसे क्लेम कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं कानूनी तौर पर। उसके लिए कम से कम आपके पास 2 विटनेस होने चाहिए जो आपने अपने साथ गवाही के तौर पे रखने हैं। तो आपने मुतल्लिका थाने में जाकर दरख्वास्त देनी है। उस दरख्वास्त में आपने लिखना है किस मकसद के लिए और कब इसने कितने पैसे लिए आपसे, और उसमें कौन से आपके गवाह मौजूद थे, उनका आपने नाम लेना, उनको साथ लेकर जब आप उनको अपने गवाहों को पेश करेंगे, दरख्वास्त देंगे आप, तो इस सूरत में आपकी जो बात है सुन ली जाएगी और एफआईआर दर्ज करती जाएगी। अगर फिर भी नहीं करते पुलिस एहलकार आपका वो काम, तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, फिर आप सेशन कोर्ट से 22A/B दायर करते हैं, जिसमें आपने जो दरख्वास्त दी थी उसकी कॉपी और जो रजिस्टर नंबर जो थाने में आपको दिया जाता है जब दरख्वास्त देते हैं आप, तो वो अटैच करके आप जज साहब के सामने आप पेश हो सकते हैं। लेकिन आप खुद नहीं होंगे, आपका वकील पेश होगा, जिसमें आपके वकील आपके बिहाव पर आपकी सारी डिटेल के पार्टी बन के, मतलब हमारे साथ इस तरह हुआ था, तो अपने आप को प्रेजेंट करके वो जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस शख्स के खिलाफ एफआईआर का इंदराज कराया जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर एफआईआर का इंदराज ना किया जाए, फिर आपने जो ऑर्डर्स जज ने दिए थे एफआईआर के, एसएचओ को डायरेक्शन दी थी, ऑर्डर्स की कॉपी लेकर आपने उनकी कंप्लायंस दायर करनी है। और वो जो कंप्लायंस दायर होगी वो जज सीसीपीओ से कमेंट्स रिक्वायर करते हैं कि जिसमें उसके बाद उनको जो डायरेक्शन जाती हैं उसमें वो एफआईआर इंदराज कर देते हैं। इस तरह आपकी एफआईआर इंदराज उसके बावजूद दोबारा हो जाती है। अगर मतलब पहले अगर ऑर्डर्स पर अमल नहीं किया गया, दोबारा उस पर सीसीपीओ को डायरेक्शन देकर उस पर अमल करवा दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आएगी। तब तक इजाजत दीजिए।